बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं और उनकी एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स, इसका नाम शो कर रहा है कि ये किस तरह की क्वांटिटीज़ हैं। वेरिएबल कहते हैं जो चेंज हो रही हों, जो क्वांटिटीज़ वेरी कर रही हों, चेंज हो रही हों। सो डायमेंशनल वेरिएबल्स आर सच क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड चेंजिंग मैग्नीट्यूड हो, कांस्टेंट ना हो और उनकी डायमेंशंस भी हों। आमतौर पे जो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं वो डायमेंशनल वेरिएबल्स ही होते हैं, लाइक फोर्स है, मोमेंटम है, एनर्जी, वर्क, टॉर्क, मैस, टेम्परेचर। ये सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो वेरिएबल हैं, चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर, इस वक्त इस रूम का जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, ये चेंज होगा। कल कुछ और था, आज कुछ और है, रात को कुछ और होगा। सो ये टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी डायमेंशंस हैं। इसी तरह फोर्स फोर्स कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, फोर्स वेरिएबल है। आप डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स की फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज क्वांटिटीज आर सच क्वांटिटीज हैविंग वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड आल्सो पोजेस डायमेंशन। दूसरी टाइप है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ऐसी क्वांटिटीज जो जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और उनकी डायमेंशंस भी हों, उनको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इनकी एग्जांपल, स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट वैल्यू बट इट हैज़ अ डायमेंशन। उसकी डायमेंशन क्या होगी? जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वही इसकी भी डायमेंशन है, स्पीड ऑफ लाइट की। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में अपीयर होता है, दैट हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट स्टिल इट हैज़ डायमेंशंस। ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन इसकी डायमेंशंस होती हैं। ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें आपने इन दोनों की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो वहां पे आप देखेंगे कि इनकी डायमेंशंस हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इस तरह की क्वांटिटीज को हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। थर्ड टाइप की क्वांटिटीज हैं जिनको हम कहते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस यानी डायमेंशन के बगैर, एंड वेरिएबल मींस चेंजिंग। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता रहता है लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं होती। दीज आर डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। इनकी एग्जांपल कल भी आपको बताया था, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस ना हो। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, एंगल, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल, दीज आर ऑल डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। ऐसे कांस्टेंट जिनका मैग्नीट्यूड यानी उनकी वैल्यू तो चेंज ना हो और उनकी डायमेंशंस भी ना हो। इसमें जितने नंबर्स हैं, प्योर नंबर्स 1 2 3 5 10 100 20, ये सारे डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स हैं। और इसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर्स भी आते हैं, जैसे ई है, एक्सपोनेंट जो होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इसको कहते हैं। इसकी वैल्यू है 2.718, दैट इज अ कांस्टेंट। पाई विच इज 3.14, दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट, लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं है। ठीक है। ये पाई क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ओवर इट्स डायमीटर। तो देखिए दोनों की डायमेंशन एल एल कैंसिल होके 1 आ जाएगी। सो दीज आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। उसके बाद एक चीज है यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला। किसी भी क्वांटिटी की अगर हम डायमेंशंस एक्सप्रेस करते हैं तो वो उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है। लाइक स्पीड या वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन है एल टी माइनस 1, कल भी हमने ये देखी थी। और इसको हम एम एल और टी की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, जैसे कल आपको बताया था कि हम 3 बेसिक डायमेंशंस की टर्म्स में सारी क्वांटिटीज की डायमेंशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए m की पावर हम 0 लिख लेते हैं। 0 मीन्स के m की पावर 0 का मतलब है 1। किसी भी चीज की पावर आप 0 लें तो वो 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा। और एल टी माइनस 1, तो इसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं उस क्वांटिटी का। कल हमने जितनी भी डायमेंशन लिखी थी, वेरियस, एक टेबल सा बनाया था आपको कल मैंने यहाँ पे, तो उसमें जितनी भी क्वांटिटीज की डायमेंशन हमने लिखी थी वो उनके डायमेंशनल फार्मूलाज हैं। ठीक है। इसी तरह डायमेंशनल इक्वेशन,
डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में डायमेंशंस को लिखें, ठीक है, लाइक हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला था v इक्वल टू एस ओवर टी या डी ओवर टी, तो वहां से डायमेंशंस ये आती हैं। नाउ इक्वेशन की फॉर्म में हम इन डायमेंशंस को ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशंस विद स्क्वायर ब्रैकेट और एल टी माइनस वन या एम जीरो एल टी माइनस वन, जैसे अभी बताया आपको। आप जो डायमेंशन ना हो उसकी पावर आप जीरो लिख सकते हैं, एम एल और टी में से जो डायमेंशन ना हो मींस उसकी पावर जीरो है, ठीक है। तो ये मोमेंटम की है एम एल टी माइनस वन लीनियर मोमेंटम। ये डेंसिटी रो, डेंसिटी हमने देखा था एम एल माइनस थ्री, या अब देखिए इसमें टी नहीं आ रहा तो एम एल माइनस थ्री और टी क्या आ जाएगा, टी की पावर जीरो। तो दीज आर द डायमेंशनल इक्वेशंस फॉर दीज क्वांटिटीज। इस तरह आप हर क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ डायमेंशंस की एप्लीकेशन या एडवांटेजेस हैं उनके, इनको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी इक्वेशन को या किसी रिलेशन को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या हम कोई पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड ऑफ डायमेंशंस विच इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें से पहली इसकी जो एप्लीकेशन है या एडवांटेज है इसका, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं, कोई इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। उसका मेथड क्या है कि आपने ये देखना होगा कि उस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे डायमेंशंस चेक करेंगे आप कि दोनों साइड्स पे डायमेंशंस सेम आ रही हैं या सेम नहीं आ रही। अगर दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम आ रही हैं तो वो इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन हो सकती है। अगर दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम ना हो, दैट विल नॉट बी अ करेक्ट इक्वेशन, ठीक है, वो करेक्ट इक्वेशन नहीं होगी अगर डायमेंशन सेम ना हो। उसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिखी है, देखें, s इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पे ये v वैसे एवरेज वेलोसिटी होती है, अगर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो तो आप s इक्वल टू वी टी लिख सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन है जो हम आमतौर पे यूज करते हैं, s इज इक्वल टू वी टी। s की डायमेंशन, s डिस्टेंस, s की डायमेंशन है l, v की डायमेंशन एल टी माइनस वन और टाइम की t। तो देखें t और t, ये t माइनस वन और t की पावर वन, ये कैंसिल होकर वन आ जाएगा तो यहाँ l रह जाएगा। तो देखें दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम है, सो दिस मे बी अ करेक्ट इक्वेशन। आप s इक्वल टू वी टी स्क्वेयर, यहां पे अगर आप डायमेंशन चेक करें तो देखें इसकी इस साइड पे डायमेंशन l आ रही है और इस साइड पे आ रही है एल टी, तो दोनों साइड्स की डायमेंशन इक्वल नहीं आ रही, तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम नहीं आ रही। अच्छा, फिर इस वाले जो एप्लीकेशन है इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट फैक्टर अपीयर हो रहा हो इक्वेशन में तो उसको हम यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे ही अगर v एवरेज आप लेंगे तो वो दो वेलोसिटीज को सम करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो या मैंने यहाँ पे देखें ये दो इक्वेशंस लिखी हैं, ये इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, आप इसको डायमेंशनली चेक करेंगे तो दोनों साइड्स की डायमेंशन इक्वल आएंगी, तो ये करेक्ट इक्वेशन है। ये 2 जो है दैट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। यहां पे हमने वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं लिखा तो स्टिल ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आएगी। आप दोनों साइड के डायमेंशन चेक करें सेम आएंगी, लेकिन ये इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन नहीं है। तो देखें ये पॉसिबल है कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो लेकिन वो एक्चुअली करेक्ट ना हो। उसमें क्या चीज मिसिंग हो सकती है, कोई कांस्टेंट फैक्टर मिसिंग हो सकता है जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो वो करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। फिर दूसरी एप्लीकेशन है डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। हम एक पॉसिबल फार्मूला किसी क्वांटिटी का डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसका मेथड क्या है कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जिन फैक्टर्स पे वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वो हमें पता होने चाहिए। हम उन फैक्टर्स की वेरियस पावर्स ले लेते हैं और फिर दोनों साइड पे डायमेंशंस लिख के और उनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो इक्वेशन, उस क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला क्या हो सकता है। ये आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा। फिलहाल आप ये याद रखें कि आप किसी क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस।
लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, वो ये है कि अगर उस फार्मूले में कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट अपीयर हो रहा है तो वो यहाँ पे हमें डिटरमिन नहीं हो सकेगा डायमेंशनल मेथड से। तो हम जस्ट लिख देंगे कांस्टेंट इनटू अदर फैक्टर्स, जो जो अदर फैक्टर्स हैं, तो वो कांस्टेंट हम डिटरमिन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये इसकी लिमिटेशन है। सो दीज आर सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू डायमेंशंस, और ये दो उनके एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस हैं अलोंग विद देयर लिमिटेशंस। ठीक है, आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, उसमें ये चीजें अप्लाई होंगी। ठीक है, समझ आ गई इसकी।